Welcome to our sixth class, the series of our learning sixth class. Today we will discuss the myth of lifeline. लाइफलाइन है क्या एक्चुअली, और इसके कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं, वो क्या हैं, और इसको हमने किस तरह देखना है लाइफलाइन को। लाइफलाइन देखें, ये यहाँ मैं जो जीरो लगाया है ना, और यहाँ कुछ 70 है। ये आप सपोज कर लें कि ये एक आपका रोड है। आप लाहौर से इस्लामाबाद, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से आप आगरा की तरफ जा रहे हैं, गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं। एक रोड मिलती है, यही जिंदगी है। जन्म हमारा जीरो पे हुआ और उस रोड पे हम सवार हो गए एक खास अरसे तक। वी शेयर आवर पेरेंट्स व्हीकल, वो जैसी भी होती है। फिर एक टाइम आता है कि हमारी अपनी व्हीकल आ जाती है। ये एक जर्नी है, ऑन गोइंग जर्नी है। रास्ते में आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगी, सर्विस एरियाज मिलेंगे, प्ले लैंड भी मिलेंगे, यू कैन ऑल्सो रिलैक्स। और बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत आपको सीन्स भी मिलेंगे, पैनोरामा बड़ा बड़ा अच्छा मिलेगा, और डाइवर्जेंस भी मिलेगी, कहीं ट्रैफिक जाम भी मिलेगा, रोड टूटी हुई भी मिलेगी, और समटाइम्स एक्सीडेंट्स के भी चांसेस होते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो ये सारी जिंदगी है, ये लाइफ है, ये इसी तरह रहनी है और इसी तरह रहेगी और इसी तरह थी। एक निजाम है सिस्टम का ऊपर वाले का। ये कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे ही रहना है। हमें चैलेंजेस आने हैं, स्पीड ब्रेकर्स आने हैं, टूटी हुई रोड्स भी आनी है। हमने स्ट्रेटजीज बनानी है कि उससे कैसे मिनिमाइज करना है। ब्रोकन लाइंस भी आएंगी, आइलैंड भी आएगा, जहां आप फंस गए हैं, भंवर में फंस गए हैं, साइक्लोन में फंस गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही। समझ ले उस वक्त आप डेजर्ट में जा रहे हैं, दुबई के किसी डेजर्ट में जा रहे हैं, सारा डेजर्ट में जा रहे हैं, साइक्लोन आ गया है। उसमें आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, चीखोपुकार नहीं करनी। लाइन टूटी हुई है तो आपने मतबादल देखना है, सोच विचार करनी है, तो क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं, मेरा दिल कर रहा है पहले मैं उसको डिस्कस कर, स्ट्रेटजीज को, कूपिंग स्ट्रेटजीज को। और इसमें मैं आई एम ग्रेटफुल टू माय ब्रदर कासम भाई, जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन है, मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ। ये कूपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं ये, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके इनको हाउ टू कूप विद द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, एक आपकी लाइन टूटी हुई है, प्रॉब्लम इज देयर। अब उसकी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं कोपिंग स्ट्रेटजीज पे पहले आता हूँ, फिर हम जब उसको माइंड में रख के, मैंने आपको कहा था कि मैंने सिर्फ आपको को पामिस्ट नहीं बनाना। आप 12 लोगों के लिए ये कोर्स या ये सब कुछ डिजाइन किया गया है। वो मैंने उस दिन बताया था ये किन किन लोगों के लिए है। तो मैं आपको एक ट्रांसफार्मर बनाना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन आप करें, ना कि आप सिर्फ लोगों को माजी और पास्ट बताएं और फ्यूचर बताएं, और आप उनको आप आज का हाल बताएं। कैसे ये बताएं, मैं नहीं कह रहा ना बताएं, लेकिन लोग आपके पास सोल्यूशन के लिए आते हैं। आपने उनको होप देनी है, आपने उन होप डीलर बनना है। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज एक साइकोलॉजिस्ट के निकले हुए अल्फाज से कई गुना ज्यादा प्लेसिबो इफेक्ट रखते हैं। जब आप ये कहते हैं कि लाइनें ये कहती हैं ये हो जाएगा, लोगों को उम्मीद दें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, डूम एंड ग्लूम से बचें। आपको नहीं पता कि आपके वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। आपने लोगों को उठाना है, उनको होप देनी है। ऊपर वाला हमसे यही तवक्को करता है, वो कहता है उम्मीद ना छोड़ो, उम्मीद नहीं छोड़ो। चीजें आती हैं, जिंदगी में आती हैं, यस, हर बंदे के, कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं नहीं आती। दो किस्म के लोग हैं,
एक उसको कबूल करके अच्छे तरीके से ग्रेस के साथ वक्त गुजारते हैं, और दूसरे अपनी किस्मत को गिले शिकवों में, कंप्लेनिंग में वक्त गुजार देते हैं। टाइम दोनों का निकल जाता है। नुकसान ये होता है कि समटाइम्स एक हिडन डिवाइन मैसेज होता है किसी प्रॉब्लम में। क्यों? ऊपर वाले के साथ कोई हमारी कम्युनिकेशन नहीं है डायरेक्ट, सवाए इसके को सिचुएशन ऐसी पैदा कर दे। अगर आपकी लाइफ लाइन ब्रोकन है तो ऊपर वाला हो सकता है ये चाह रहा हो कि आपकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हो, आपको कोई बेहतर डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहा हो। उसके लिए वो आपसे आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें और कोई नया रास्ता ढूंढे। इसीलिए कहते हैं नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिसरप्ट यू, डिस्टर्ब यू योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पैथ। फिर आज जो जो बड़ा बंदा है, मजबूत आदमी है, उसका बड़ा स्ट्रगलिंग किस्म का उसका पास्ट होगा, अदरवाइज बन नहीं सकते। जो बड़ा बंदा है उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, इसी किस्म के चैलेंजेस है। आइलैंड है लाइफ लाइन में, ब्रोकन है, बार्स हैं, लाइन डिफ्लेक्टेड है अंगूठे की तरफ, स्ट्रगलिंग पीरियड है, लाइन मोटी है, चपटी है, उसका कलर ठीक नहीं है। ये सारे इश्यूज हैं जो हर इंसान को किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी एक्सटेंट तक ये इंडोर करने पड़ते हैं। तो मार्कस कहता है कि इफ इट्स एंड्योरेबल देन एंड्योर इट, स्टॉप कंप्लेनिंग, ग्रेस से अपना टाइम निकालें। ये आपको मजबूत करने के लिए आती है। वो कहते हैं तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबराया आप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लिहाजा आपने क्लाइंट को आपने मोटिवेशन देनी है और आपने सिल्वर लाइनिंग निकालनी है। मैंने जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी जिसमें सिल्वर लाइनिंग नहीं, या सिल्वर लाइनिंग उसमें है, या अल्लाह ताला कुछ और चाह रहा है, कुदरत कुछ और चाह रही है, डिवाइन एक्शन प्लान कुछ और है। तो हम वो सारे का सारा टाइम लड़ झगड़ के कुदरत के साथ गुजार देते हैं। डिवाइन मैसेज को देखने की, पढ़ने की, ऑब्जर्व करने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की जहमत नहीं करते। किस्मत खराब है जनाब, बदकिस्मती है जी। ये है, आगे से जाएंगे किसी के पास तो वो भी एक राहु केतु और शनि लेके बैठा हो। पहले ही बेचारा मायूस आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर से आपने उस पर राहु भी छोड़ दिया, केतु भी छोड़ दिया, शनि भी छोड़ दी है, वो कहाँ जाए? उसकी तो साइकी तबाह होगी ना सारी की सारी। उसको होप चाहिए भाई, उसको स्ट्रेटजी चाहिए, उसको जंतर मंतर नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए। रूजवेल्ट कहता है ना, ये स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किल्ड सेलर। कितना कुछ है इसमें, इस एक जुमले में कितना कुछ है। लिहाजा जब भी ऐसे इश्यूज आते हैं उनको वेलकम करें। मैंने लिखा है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, और इसी तरह ये ब्रोकन आपको मिलेगी। और ये सारी चीजें, इनमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये सेटबैक्स आते हैं कुछ आपको झंझोड़ने के लिए, आपकी डायरेक्शन ठीक करने के लिए आते हैं, एक डिवाइन मैसेज लेके आते हैं। आप उसको सुने, समझें और कोई एक्शन प्लान अपना बनाएं। लेकिन हम, बात फिर वही है, हम इंसान हैं, कंप्लेन करना हम बहुत ज्यादा वो उसकी तरफ हम चले जाते हैं। मेरा ये मशवरा है कि ये ऐसी चीजें आप अगर चाहें तो अपनी जिंदगी में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लाइंट को तो आपने बताना ही बताना है। और शायद मेरा यही एक जुमला जो है, ये आपके कोर्स की ये जो वैल्यू है, शायद उसको, उसका कुछ कुछ ना कुछ ये नेबल बदल हो। तो प्रॉब्लम्स जब आती हैं उनको गोल्डन रूल जो आपने अपने क्लाइंट को बताना है, प्रॉब्लम को बाजू फैला दें, वेलकम करें आज। है ना, कितना अजीब सा काम। भाई आप, प्रॉब्लम आपकी दुश्मन है, दो ही सूरतें हैं, या उससे दोस्ती कर लें, आपकी मर्जी है, लड़ते रहे,
मजीद नुकसान करें अपना। कोलैबोरेशन के बजाय कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जाएं। उसकी कीमत कितनी है? यू विल हैव टू पे दी। एक्सेप्टेंस इज द गोल्डन की टू एवरी प्रॉब्लम। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो आप एक तो को मुसीबत आप पे आ गई है, उसका क्वांटम है। दूसरा, आप अपना बेड़ा गर्क करना शुरू कर देंगे, क्वांटम को, उसकी ग्रेविटी को और बढ़ा देंगे। लिहाजा जो प्रॉब्लम आ गई है उसको तस्लीम कर लें कि यस, दिस इज द रियलिटी, आई हैव टू फेस इट। मैं नहीं इससे निकल सकता, दाएं बाएं नहीं हो सकता। जब आप कबूल करते हैं तो बेसिकली आप एक एंजाइटी से निकल जाते हैं। आपके अंदर का टर्माइल जो है ना, प्रॉब्लम तो रहती है, मैं नहीं ये कहता प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, आपके अंदर का टर्माइल थम जाता है और आप कुछ सोचने के काबिल हो जाते हैं। क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं बुरे हालात में है, रोना शुरू कर देगा। इट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली विद मी। पीपल विल कम टू यू विद सुसाइडल थॉट्स, बल्कि सुसाइडल प्लानिंग। वो कहेंगे कि मैं बस, मैं जिंदगी खत्म कर। अब यहाँ आपने मेहरबानी करनी है, शनि केतु राहु को थोड़ा सा कहना, भाई एक साइड पे हो जाओ जरा। ये इंसानी मामला है, यहाँ आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, पड़े। ये झूठ उस सच से 100 टाइम्स ज्यादा बेनिफिशियल और बेहतर है जो सच नुकसान किसी का करता है। उसको होप दें, पाँव पे खड़ा करें, और उसको कहें कि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक आपके गैप होता है, जो एंग्जाइटी बिटवीन एक्चुअल और डिजायर, वो खत्म हो जाती है। आपका एक नुकसान हो गया, ये एक्चुअल है। डिजायर क्या नहीं होना चाहिए था, दरमियान में गैप है। इस गैप को खत्म करना कामयाबी है। और ये आपकी, आपको ये फन, ये कला आनी चाहिए बतौर कंसल्टेंट। आपका नुकसान हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, ये एक्चुअल है। डिजायर क्या है? तो गाड़ी का नुकसान ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना होता, डिस्प्यूट ना होता, लड़ाई झगड़ा ना होता। दरमियान में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, स्ट्रेस, exasperation, frustration, you can name anything, any negative thing। जब आप कबूल कर लेते हैं, अच्छा जब होना था हो गया, तो आप इस गैप को खत्म कर देते हैं और आप एक सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। और आपका जो अंदर टर्माइल है, जो केमिकल चेंजेस आपके अंदर जो वो बन रही हैं, वो रुक जाती हैं और आप कुछ बेहतर करने के काबिल हो जाते हैं। तो नंबर वन स्ट्रेटजी इज एक्सेप्ट। नंबर टू, हमारी एक आदत है इंसानी, हमारी सबकी, मेरी, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। प्रॉब्लम जब आती है तो उसको हम अच्छी तरह समझते नहीं हैं। बाज का प्रॉब्लम हमारे यहाँ दिमाग में होती है, हमारे कंसेप्ट्स में होती है, हमारी परसेप्शन में होती है, इमेजिनेशन में होती है, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम समझते नहीं हैं उस इशू को। जब हम इस इशू को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो बड़ी बुक्स भरी पड़ी हैं, लोग कहते हैं कि हाफ सोल्यूशन तो यही है कि आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, क्योंकि आपने चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। एक बीमारी है, पता चल गया जनाब कि ये बीमारी है, ये विड्रॉल टेस्ट कराया है, टाइफाइड आ गया है या कोविड आ गया है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। गाड़ी की कोई अंदर आवाज आ रही है, आपको पता चल गया फलान चीज है, सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये सोल्यूशन की तरफ हम उस वक्त ही जा सकते हैं जब हम चीज को एक्सेप्ट कर ले, और सोल्यूशन जो है उससे पहले हम मामले को अच्छे तरीके से देखें। अगर तो मामला बहुत गंभीर है, वाकई ही बहुत गंभीर है, मसाइल बहुत है, जो आगे आउटकम नजर आ रही है इस सिचुएशन की, हादसे की, इस प्रॉब्लम की, वो बहुत ज्यादा सीवियर है, तो फिर बंदे को आप लाइट वेट होने का मशवरा दें। एक शेर है, मुझ पर तुम अपनी मोहब्बत वापस ले लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करती है।
एक फैक्ट्री का बंदा है, वो उसके बड़ी सारी लाइबिलिटीज हैं, उसको मैक्सिमम उसको मशवरा दें कि अपनी लाइबिलिटीज कैसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन करें कि अब क्या किया जा सकता है। अगर मेरी जॉब चली गई है तो कोई कुदरत मेरे से कुछ और तो नहीं चाह रही कि मैं किसी और तरफ जाऊं। मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी में जितने क्राइसिस बड़े आए हैं, वो मुझे डायरेक्शन देने के लिए आए हैं। और आज वो क्राइसिस ना होते तो यकीन करें, मैं एक छोटे से गांव में, बिल्कुल पता नहीं किस हाल में होते। क्राइसिस ने मुझे झंझोड़ा, कुछ सोचने। क्राइसिस का एक फायदा क्या होता है, क्राइसिस जब आप पे हमला करता है ना, तो आपके अंदर के जितनी फोर्सेस हैं वो खुल जाती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। जितना डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो बाहर आ जाता है। अब जितनी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी होती हैं कुछ सोचने की, जितने आपके वेन्यूज और एवेन्यूज हैं ब्रेन के, वो खुल जाते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है, उस सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा काम कर लें। उसके बाद एक्शन करें। एक्शन, अब सारी चीजें डिटरमन होगी, क्वांटम डिटरमन हो गया, हर चीज डिटरमन होगी, एक्शन का टाइम है। अगर तो कुदरत कुछ और जा रही है तो उस तरफ जाए। आपकी जॉब चली गई है तो अल्लाह ताला ने क्या करना है, आपको मैसेज नहीं देना, ना ईमेल है ना टेलीफोन है कुछ। उसने पहले सप्लाई आपकी बंद करनी है। जब सप्लाई आपकी बंद हो गई है पहली, तो फिर ही आप कोई सोचने के काबिल होंगे। अदरवाइज तो अपने कंफर्ट जोन से कौन निकलता है। ठीक है भाई, जिंदगी चल रही है, चल रही है। एक्शन करने के बाद फिर उस चीज को फ्रीज करके मुश्किल मजाजी के साथ उस पर डट जाए, और उसको periodically एवेल्युएट करते रहे, उसकी डेफिशिएंसीज periodically। ये एक साइंटिफिक है आपको प्रॉब्लम्स को फेस करने का, खुद भी और आगे क्लाइंट्स को भी सिचुएशन से निकालने का। ये एक तरीका है जो मैं अख्तियार करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, कासम भाई को पता है, आज तक किसी ने सुसाइड नहीं की जो मेरे पास आए। फिर कुछ बंदे जो सुसाइडल थॉट के साथ आएंगे, वहां मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, बाकी चीजें अपने क्लाइंट्स, उसको मैं फ्री कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम्हारा सब कुछ फ्री। जो क्लाइंट्स मेरे होते हैं ना, जिन्होंने मुझे अच्छी खासी फीस 20-20 10-10 हजार दी होती है, मैं कहता हूँ यार कल से, उस वक्त आपने सिर्फ टाइम बाय करना है, उस बंदे को एंगेज करना है बस, और कुछ भी नहीं। उसको ये बताना है यार, ये अपनी लाइफ खत्म करने का राइट तो तुम्हारे पास कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, तुम्हारे हाथ में। नो बडी कैन स्टॉप यू। तो बेहतर है, यहाँ जिंदगी के 50 वर्ष आपने गुजारे हैं, वहां आप कोई एक हफ्ता और गुजार सकते हैं। कहेगा यार एक हफ्ता तो मैं गुजार सकता हूँ, और चलो यार ठीक है, एक हफ्ता और गुजार। यहाँ आपने उस बंदे को स्पेल से बाहर निकाल दिया, तोड़ दिया, उसकी ब्रेक तोड़ दी उसने, जो उसका, उसको एक फोर्स, ड्राइविंग फोर्स उसके पीछे थी, उसको ब्रेक लग गई, और वो बंदा कुछ सोचने के काबिल हो गया। उसके बाद आप यकीन करें कि वो जब सोच को ब्रेक लग जाएगी तो डिफरेंट एंगल से, पॉजिटिव एंगल से वो सोचना शुरू कर देगा। उससे पहले तो वो हर चीज पे उसकी सोच नेगेटिविटी को डोमिनेट करनी थी। सो ये जिंदगी की वो नेगेटिविटीज है।